तो महाराज क्या होता है, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा था उसको तो नरककामी बनना पड़ा, और जो वेश्या का नृत्य देख रहा था उसको स्वर्गकामी बनना। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे, कहने लगे कि भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उद्गार हुए, कहा तुम्हारी आज्ञा हुई तो मैं वह प्रश्न को पूछ लूं। तो आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन पूछो, क्या प्रश्न है। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, जो ये व्यक्ति को कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, कैसे कैसे फल मिलता है, कृपया करके मुझे एक ऐसी कथा का रसास्वादन कराओ। तो आज सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहने लगे कि राजन, बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कहने लगे कि दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बड़े एक ही लंगोटिया के मित्र थे महाराज, एक दूसरे में बहुत प्रेम था। एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला कि अरे भाई चलो देखो, हमें बहुत समय हो गया, हमने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे, चलो हम अब श्री धाम वृंदावन चलते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने। बोला ठीक है भाई। अब दोनों बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल गए। अब दोनों जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकले तो महाराज चलते चलते उनको अर्धरात्रि हो गई। अब उन्होंने एक जगह पर विश्राम किया, उसी जगह पर दोनों ने एक साथ मिलकर भोजन किया। जब जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई, प्रातःकाल, फिर वह चल दिए बिहारी जी के लिए। चलते 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 महाराज पहुंच गए वृंदावन के पास में ही एक गांव था, उसमें पहुंच गए। वो थोड़ी सी दूर वृंदावन से रह गए थे। तो क्या देखा, बड़ी जोर की घनघोर बारिश हो रही थी, बड़ी जोर की बारिश हो रही थी और ठंडी पड़ने लगी। तो उस गांव में देखा कि एक पांडाल लगा हुआ है, उस पांडाल में एक वेश्या नृत्य कर रही है, बड़ी जोर जोर से वेश्या नृत्य कर रही थी, कई हजारों लोग उसका नृत्य देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बारिश से बचने के लिए, उस ठंड से बचने के लिए उस पांडाल में जाकर खड़े हो गए, जिससे ठंडी ना लगे। अब तो महाराज क्या हुआ, जब वह वेश्या नृत्य कर रही थी तो उसके घुंघरू की आवाज उनके कानों तक पहुंची। जब उसके कानों तक पहुंची तो क्या हुआ, दोनों वहां पर बैठ गए। अब तो महाराज उसके नृत्य में ही मगन हो गए। अब एक मित्र बोला कि अरे भाई देख, हमें बहुत समय हो गया, अब बारिश भी बंद हो गई, चलो अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यमुना जी में प्रातःकाल स्नान करेंगे और सुबह मंगला आरती के दर्शन भी कर लेंगे। दूसरा मित्र बोला कि अरे भाई तू कैसी बात करता है, देख हम कल भी मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं, देख ये वेश्या कितना सुंदर नृत्य कर रही है, क्यों ना इस वेश्या का नृत्य ही देख लेते हैं, देख कितना सुंदर नृत्य कर रही है। बोला कि नहीं नहीं भाई देख, हम इतनी दूर से आए हैं, अपने गांव इतनी दूर से बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं और इस वेश्या के नृत्य में लग जाएं, नहीं नहीं मैं तो बिहारी जी के दर्शन करूंगा। तो महाराज वो बोला कि तू चला जा, मैं तो इस वेश्या का नृत्य ही देखूंगा। महाराज एक तो वहां पर बैठा रह गया और वह दूसरा वाला बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चला गया। अब तो महाराज उसने प्रातःकाल यमुना जी में स्नान किया और जाकर मंगला आरती 4 बजे की मंगला आरती में बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा, अब तो बिहारी जी को एक बार उसने निहार लिया। जब एक बार निहार के उसके मन में दूसरा विचार आया कि मुझसे अच्छा तो मेरा मित्र पड़ा, मुझसे अच्छा तो मेरा मित्र है कि मैं इतनी ठंडी में मरते हुए आया हूँ, मैंने यमुना जी में स्नान किया, अब मैं ठंडी में मरते मरते यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने आया हूँ और मेरा मित्र कितना अच्छा है, वहाँ पर बैठा बैठा बढ़िया एक वेश्या का नृत्य देख रहा है। और महाराज जो वेश्या का नृत्य देख रहा था, अब वो रो रहा है कि विधाता मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ, मैं इतनी दूर से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आया और कहाँ मैं इस वेश्या में फंस गया। अब तो महाराज जो बिहारी जी के मंदिर में था वो वेश्या का चिंतन कर रहा है और जो वेश्या का नृत्य देख रहा है वह बिहारी जी का चिंतन कर रहा है। आज महाराज कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो महाराज क्या होता है, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा था उसको तो नरककामी बनना पड़ा और जो वेश्या का नृत्य देख रहा था उसको स्वर्गकामी बनना पड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान ऐसा क्यों, वो बिहारी जी के दर्शन कर रहा, वह नरककामी बना, जो वेश्या के वहां पर नृत्य देख रहा था वह स्वर्गकामी, ऐसा क्यों। तो बताने लगे कि परीक्षित देखो, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा था
वो तो एक वेश्या का चिंतन कर रहा था, और जो वेश्या के पास था वह बिहारी जी का चिंतन कर रहा था। तो कहने का भाव ये है, तुम्हारा तन कहाँ पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तन कहाँ पर भी हो, लेकिन मन को बिहारी जी के चरणों में लगा दीजिए। तभी तो संत कहते हैं कि कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताए वो जब प्राण जाएंगे तो छूट। तो जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तब अपने मन को बिहारी जी के चरणों में लगा दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।